D10 यानी कि दशांशा कुंडली हमें ये बताती है कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी काम करने जा रहे हैं उसके प्रति आपकी सोच कैसी रहेगी, आपकी ऊर्जा का लेवल किस प्रकार का रहेगा। और ये जो समस्त कर्म है उसके अंदर करियर भी आ जाता है। और करियर के बारे में अगर हमें स्पेशली जानना हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें लेनी हो तो हम D10 के 10th हाउस को देखते हैं और ये 10th हाउस हमें करियर से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी के साथ में देता है। और ये जो D10 जो कुंडली है ये जन्म कुंडली के 10th हाउस का सूक्ष्म विवरण होता है। जो 30 डिग्री का 10th हाउस होता है जन्म कुंडली के अंदर, उसको अलग अलग हिस्सों के अंदर विभाजित करके इस D10 को बनाया जाता है। और कर्मों का हिसाब किताब जानने के लिए, करियर को जानने के लिए इसी D10 की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आज इस वीडियो में हम D10 के 9th हाउस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि करियर की दृष्टि से यह 9th हाउस कितना महत्वपूर्ण है। इस 9th हाउस में ग्रहों की स्थिति को देखकर हम करियर का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, 9th हाउस और 10th हाउस के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं और इन संबंधों का करियर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिला के करियर की दृष्टि से ये 9th हाउस कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम डिटेलिंग आज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर में भाग्य की। आपके करियर में आप कितने भाग्यशाली रहेंगे, आपको अपने करियर के अंदर किस प्रकार से भाग्य का साथ मिलेगा, ये हमें इस D10 का 9th हाउस बताता है। यदि 9th हाउस के अंदर आपके शुभ ग्रहों का प्रभाव है या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, 9th हाउस के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने करियर के अंदर भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। अब यहाँ भाग्य से क्या मतलब है? भाग्य से ये मतलब कतई नहीं है कि आपको सब कुछ बैठे बिठाई मिल जाएगा या फिर आपको कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये कतई नहीं है। भाग्य से मतलब होता है कि आप जिस किसी भी काम को करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको अवसर कितने मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको अवसर ही नहीं मिले तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और इस अवसर के मिलने को ही हम भाग्य कहते हैं। तो यहाँ अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव रहा तो आपको करियर के अंदर अवसर मिलेंगे और इन अवसरों को लाभ में परिवर्तित करने के लिए, सफलता में परिवर्तित करने के लिए आपको सरलतम परिस्थितियां मिलेगी। और जब आपको अवसर भी मिलेंगे, सरलतम परिस्थितियां भी मिलेंगी, तो इनका फ़ायदा उठाकर आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। परंतु इसी 9th हाउस के अंदर यदि हमें पाप ग्रहों का प्रभाव देखने को मिला तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने करियर के अंदर काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है मिल सकता है। और अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस इस 9th हाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो संघर्ष करने के बावजूद सफलता की प्राप्ति किस प्रकार की होगी, इसमें भी एक संदेह बना हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर 9th हाउस हमारे करियर में भाग्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 9th हाउस में ग्रहों की स्थिति है तो इसका मतलब, शुभ ग्रहों की स्थिति है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने करियर के अंदर अच्छी सफलताएं पा सकते हैं। ये करियर को देखने का एक आसान सा तरीका हो गया और इसे हम एक प्रॉमिस की दृष्टि से देखते हैं। और जब प्रॉमिस हमें बर्थ चार्ट के अंदर देखने को मिलता है
तो इसका मतलब आपको सफलताएं मिलेंगी। और इसका मैक्सिमम फायदा हमें तब मिलता है जब नाइन्थ हाउस में बैठे हुए शुभ ग्रह अपनी महादशा के अंदर एक्टिवेशन में हो, और जो शुभ ग्रह इस नाइन्थ हाउस को दृष्टि देने जा रहे हैं वो अंतर्दशा के अंदर एक्टिवेट हो। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, दृष्टि देने वाले शुभ ग्रह महादशा में हो और नाइन्थ हाउस में बैठे हुए शुभ ग्रह अंतर्दशा में हो। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है दशा सीक्वेंस में, तो ये वो समय होता है आपके करियर के अंदर उफान का। आप अपने करियर के अंदर बेहतरीन सफलताएं पा सकते हैं, क्योंकि एक तो आपको अवसर मिलेंगे, दूसरा उस अवसरों को भुनाने के लिए आपको सरलतम परिस्थितियां मिलेगी। और जब इसमें ट्रांजिट का भी आपको सहयोग मिल जाए तो फिर वो समय आपका एक गोल्डन पीरियड हो सकता है करियर के अंदर। तो इस प्रकार से आप अपने करियर के अंदर भाग्य को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्गदर्शन की या फिर मेंटरशिप की। किसी भी करियर के अंदर सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप वो गलतियां कम से कम करें, आप उन हालातों से बच सकें जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है या आपके लिए जो परेशानियां पैदा कर सकती है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और इन स्थितियों से बचने के लिए आपको अपने करियर के अंदर कोई ऐसा मार्गदर्शक चाहिए, कोई ऐसा वरिष्ठ चाहिए जो आपको सही तरह से सजेस्ट कर सके, सही तरह से आपको सलाह दे सके। आपको एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है जो हर कदम पर आपके साथ में खड़ा हो और आप जो गलतियां करने वाले हैं उन गलतियों से आपको बचाया जा सके। और ये जो मेंटोर होता है, ये जो मार्गदर्शक होता है, ये जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ये हम नाइन्थ हाउस के द्वारा देखते हैं। यदि नाइन्थ हाउस के अंदर शुभ ग्रहों का प्रभाव हमें देखने को मिले, नाइन्थ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों, नाइन्थ हाउस के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव दृष्टि हमें देखने को मिले, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने करियर के अंदर कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग मिलेंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको अपने कार्यक्षेत्र के अंदर ऐसे सहायक लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपको पर्याप्त मात्रा में गाइडेंस मिलेगा जिसकी सहायता से आप अपने करियर के अंदर काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं और उन गलतियों से बच सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी तकलीफदेह हो सकती है। तो इस प्रकार से हम नाइन्थ हाउस में ग्रहों की स्थिति के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि आपके करियर के अंदर आपको मेंटोर किस प्रकार के मिलेगा, आपके सहायक किस प्रकार के मिलेंगे, आपको वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं विशेषज्ञता की। देखिए, हर कोई व्यक्ति जो है अपना अपना काम करता ही करता है, हर किसी का अपना करियर होता है और उस करियर के अंदर जिस किसी भी काम को करता है वो किस प्रकार से करता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि काम तो सभी करते हैं परंतु जो सफलताओं की दर है वो सबकी अलग अलग रहती है। कोई ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो शिखर पर चले जाते हैं, एकदम उच्च लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो है अपने पूरे जीवन के अंदर मिनिमम से मिनिमम जो है अचीवमेंट कर पाते हैं, उन्हें बड़ी सफलताएं नहीं मिल पाती जिसके इंतज़ार में वो रहते हैं। जानते हैं इसके पीछे का कारण कि जो लोग ज़्यादा सफल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उस काम के अंदर वो मास्टर होते हैं, उस काम के अंदर उनको विशेषज्ञता हासिल होती है। और ये विशेषज्ञता किस प्रकार की रहेगी, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इस विशेषज्ञ की श्रेणी में आएंगे या नहीं आएंगे, ये हमें नाइन्थ हाउस के द्वारा ही पता चलता है। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह यदि
अच्छी स्थिति में हो, उनकी ताकत हमें देखने को मिलती है। और उनके ऊपर अगर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव आ जाए तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञता हासिल करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह पूरी तरह से शक्तिशाली हो, उनको राशि बल हो, उनको यहाँ पर स्थान बल तो मिला हुआ ही है, बाकी और भी स्थितियाँ जो है इस के फेवर में हो। उसकी D1 के अंदर उस ग्रह की स्थिति अच्छी हो, D9 के अंदर उस ग्रह की स्थिति अच्छी हो। अगर इस प्रकार से हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो ग्रह 9th हाउस के अंदर बैठा है वो पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से स्ट्रांग है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञता हासिल करता है। क्योंकि जो 9th हाउस होता है वो हायर एजुकेशन का होता है, डीप लर्निंग का होता है, किसी चीज़ के अंदर पीएचडी करने का होता है। तो इस प्रकार से हम 9th हाउस को देखकर ये बता सकते हैं कि आप जिस किसी भी काम को करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको किस प्रकार की विशेषज्ञता मिलेगी, ये विशेषज्ञता मिलेगी भी या नहीं। अब हम बात करते हैं नैतिकता या ईमानदारी की। हर कोई व्यक्ति अपना काम करता है, हर व्यक्ति का अपना काम करने का एक अंदाज अलग सा होता है। कई लोग जो है किसी भी तरह से अपने फायदे की बात करना चाहते हैं, अपने फायदे को सबसे आगे रखते हैं, चाहे वो फिर तरीका सही हो या गलत हो, वो काम नैतिक हो या अनैतिक हो, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। काम अच्छा है या बुरा है, इस बात से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आपको कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो ये सोचते हैं कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए, वो काम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंदर सभी को स्वीकार्य हो और जिस काम को हम अच्छा कह सकते हैं वही काम वो करने की कोशिश करते हैं। ये जो नैतिकता है या ये जो ईमानदारी है, अपने काम के प्रति जो वफादारी है, ये भी हम 9th हाउस के द्वारा ही देखते हैं। क्योंकि जो 9th हाउस होता है वो नैतिक कार्यों के लिए जाना जाता है। अगर यहाँ पर 9th हाउस के अंदर शुभ ग्रहों का हमें प्रभाव देखने को मिलता है, 9th हाउस में शुभ ग्रह हो, 9th हाउस के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिस किसी भी काम को करेंगे उसे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि मैं जो काम करता हूँ वो अच्छा ही काम है, जो काम कर रहा हूँ वो सही काम है। तो इस प्रकार से आप 9th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देखकर ये बता सकते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कितना नैतिक होगा, कितना ईमानदार होगा। वहीं अगर इस 9th हाउस के अंदर पाप ग्रहों का प्रभाव हमें देखने को मिले, ये 9th हाउस पूरी तरह से अगर अफ्लिक्शन में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति जो है ज़्यादा गहरी सोच नहीं रखेगा। वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उतना नैतिक नहीं होगा, उतना ईमानदार नहीं होगा। मान लीजिए कि 9th हाउस जो नैतिकता के लिए हम देखते हैं वो अगर कमज़ोर स्थिति में है और 8th हाउस कुंडली का ज़्यादा बली अवस्था में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अनैतिक काम करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहेगा। वो नैतिक कामों के प्रति उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। अब इसके अंदर भी आप इसको अलग अलग तरीके से डिटेलिंग करके समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 9th हाउस के अंदर शुभ ग्रह है, तो इसका मतलब व्यक्ति जो भी काम करेगा वो नैतिकता के साथ में ही करना चाहेगा, ईमानदारी के साथ में करना चाहेगा। परंतु वहीं उसके ऊपर मान लीजिए कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो इसका ये मतलब हो गया कि व्यक्ति अंदर से तो ईमानदार है
उसके अंदर नैतिकता भरी हुई है, परंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसा बाहरी दबाव उसके ऊपर आएगा कि वो कुछ ऐसे काम करने के बारे में भी सोचने लगेगा जो अच्छे नहीं है, जो नैतिकता की श्रेणी में नहीं आते हैं। परंतु अगर 9th हाउस के अंदर शुभ ग्रह है और शुभ ग्रहों का ही प्रभाव इस 9th हाउस के ऊपर आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से जो है नैतिकवादी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं विदेशों में अवसर की। 9th हाउस में ग्रहों की स्थिति को देखकर हम ये भी जान सकते हैं कि विदेश के अंदर करियर बनाने के किस प्रकार के अवसर व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को दर्शाता है। और अगर 9th हाउस के अंदर 12th हाउस का संबंध आ गया, 12th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया या फिर 9th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर चला गया और 9th हाउस के अंदर शुभ ग्रहों की स्थिति अच्छी रही, तो इसका मतलब ये है कि आप विदेशों के अंदर भी अपने करियर को लेकर अवसर तलाश सकते हैं। हालांकि विदेश में करियर को तलाशने के और भी कई पैमाने हैं जिनको भी आपको समझना है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके बारे में हमें जानना और समझना होता है, तभी जाकर हम विदेश में करियर का आकलन कर सकते हैं। परंतु 9th हाउस उन सभी में से एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम विदेश में करियर के अवसर को तलाश सकते हैं। इस विदेश योग को लेकर मेरी भी एक सीरीज इस चैनल पर अभी आने वाली है, जिसके बारे में हम पूरी डिटेलिंग के साथ बात करेंगे कि विदेश में हम करियर को किस प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु आज हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि D10 का 9th हाउस अगर अच्छी स्थिति में हो, 12th हाउस से कनेक्टेड हो, तो आप विदेश में करियर के अवसर तलाश सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वजों के कर्मों की। ये जो 9th हाउस होता है ये हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों को दर्शाने वाला भाव होता है। अगर इस 9th हाउस के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वजों के कर्म बहुत अच्छे रहे हैं और इन कर्मों के फल जो आपको इस जन्म के अंदर मिलने जा रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर 9th हाउस के अंदर शुभ ग्रह है, इसका मतलब आप इस जन्म के अंदर जो भी काम करेंगे वो अपने पूर्वजों की कमाई के जो है फल खाएंगे। आपको अच्छे अवसर मिलने जा रहे हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ ऐसा छोड़ के रखा हुआ आपके लिए जिसका लाभ आपको मिलने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम 10th लॉर्ड की। यदि 10th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर बैठा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 9th हाउस से जुड़ा हुआ कोई अगर काम करते हैं तो आपको अपने करियर के अंदर बेहतरीन सफलताएं मिलने जा रही है। और वैसे भी देखा जाए तो एक केंद्र का अधिपति यदि त्रिकोण के अंदर बैठता है तो एक राजयोग की परिस्थिति निर्मित होती है। और यहाँ पर राजयोग बनने का मतलब है आपको करियर के अंदर बहुत उत्तम सफलताएं मिलने जा रही है, क्योंकि आप केंद्र को और त्रिकोण को अगर समझ लेते हैं तो फिर आपको इस योग का मतलब भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। केंद्र का मतलब होता है ऊर्जा से। आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं, आप कितने योग्य हैं, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता कितनी है, आपकी महत्वाकांक्षाएं आप किस तरह से पूरी करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस केंद्र स्थान के द्वारा पता चलती है, केंद्र स्थानों के द्वारा पता चलती है। वही त्रिकोण स्थान हमें ये बताते हैं कि आपको अपने करियर के अंदर किस प्रकार के अवसर मिलने जा रहे हैं, किस प्रकार से आपको भाग्य के साथ मिलने जा रहे हैं। अब आप अपनी इस D10 के 9th हाउस के अंदर 10th लॉर्ड को लेके बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ आपकी ऊर्जा है, कार्य क्षमता है, आपकी कार्य स्फूर्ति है, वहीं दूसरी तरफ आपको अवसर भी मिलने जा रहे हैं, सरलतम परिस्थितियां मिलने जा रही है।
अब आप ही सोचिए, जब आपको अवसर मिलेंगे, उन अवसरों को बनाने के लिए आपके अंदर योग्यता की भी कोई कमी नहीं है, तो आपका करियर किस तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है, आप करियर के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करेंगे, पर कब? ऐसा तभी होता है जब आप नाइन्थ हाउस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड चला के नाइन्थ हाउस के अंदर आया है, नाइन्थ हाउस से संबंध स्थापित इसने किया है। तो जब तक आप इस नाइन्थ हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने करियर के अंदर उस प्रकार की सफलताएं अर्जित नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जो अपेक्षित है। अब यहाँ नाइन्थ हाउस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। नाइन्थ हाउस से हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नाइन्थ हाउस से आप हायर एजुकेशन को देखते हैं, तो आप एजुकेशन से किसी फील्ड से जुड़कर आप अगर काम करें तो आपको बेहतरीन सफलताएं मिल सकती है। नाइन्थ हाउस से हम विदेश को देखते हैं, आप विदेश के अंदर अपना करियर आजमाने की कोशिश करते हैं तो आपको बेहतरीन सफलताएं मिल सकती है। नाइन्थ हाउस से हम मार्गदर्शन या गाइडेंस को देखते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के गाइडेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको सफलताएं मिल सकती है। आप कंसल्टेंसी का काम करें तो आपको करियर के अंदर बेहतरीन सफलताएं मिल सकती है। नाइन्थ हाउस से हम धार्मिक और आध्यात्मिकता को भी देखते हैं। यदि आप किसी धर्म के सेक्टर में या आध्यात्मिक सेक्टर के अंदर आप अपना हाथ आजमाएं तो आपको अपने करियर के अंदर सफलताएं मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने 10th लॉर्ड को 9th हाउस के अंदर लेके बैठे हैं तो आपको इस 9th हाउस से जुड़कर ही काम करना होगा, तभी आप अपने इस 10th लॉर्ड का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ठीक इसी प्रकार से हम 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड के संबंधों को भी समझ सकते हैं। 10th लॉर्ड जो ये बताता है कि आप अपने करियर के अंदर जिस प्रकार की योग्यताएं लेकर बैठे हैं, उन योग्यताओं का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। और 9th लॉर्ड ये बताता है कि आपको जो अवसर मिले हैं, उन अवसरों का फायदा आप किस तरह से उठाएंगे। तो यहाँ पर 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड यदि आपस में किसी भी तरह से संबंध बना ले, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो, चाहे वो युति के द्वारा हो, चाहे वो एक्सचेंज के द्वारा हो, और नहीं तो दोनों एक दूसरे के त्रिकोण के अंदर ही बैठे हों, अगर इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने करियर के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं मिलने जा रही है, क्योंकि आपका 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड कनेक्टेड है। और इस प्रकार का जब कनेक्शन मिलता है तो ये अपने करियर के अंदर एक बेहतरीन सफलता को दिलाने वाला योग बनता है। और ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये भी देख लेना चाहिए कि जिस 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड को हम देखने जा रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है। यदि 9th लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है और 10th लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है, तब वो संबंध बनाते हैं तो इन संबंधों का विशेष महत्व होता है और ये आपको करियर के अंदर बहुत ज़बरदस्त सफलताएं दिलाएंगे। और ऐसा कब होगा? इसके मैक्सिमम फायदे हमें तभी मिल पाएंगे जब 9th लॉर्ड अपनी महादशा के अंदर हो और 10th लॉर्ड अंतर्दशा में हो, या फिर इसका उल्टा 10th लॉर्ड की महादशा हो और 9th लॉर्ड की अंतर्दशा हो। जब इस प्रकार की दशाओं की सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है तो वो समय आपके करियर का सबसे बेस्ट समय होने जा रहा है, क्योंकि आपके प्रयास आपके उत्तम लेवल के होंगे, आपको मिलने वाले अवसर भी भरपूर मात्रा के अंदर होंगे और इन अवसरों का लाभ उठाकर आप अपने करियर के अंदर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से आप इस 9th हाउस का आकलन कर सकते हैं करियर के दृष्टिकोण से। 9th हाउस को देखकर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि आपका करियर किस प्रकार का होगा, आपके करियर की ग्रोथ किस प्रकार की होंगी, आप करियर के अंदर किस प्रकार की चीज़ों को अचीव करते हुए नजर आएंगे। तो ये था एक तरीका 9th हाउस को देखने का, ये था 9th हाउस का महत्व को समझने का एक तरीका।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐड ऑन हुआ है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित अपने सभी अनुभवों को मैं आपके साथ में तहे दिल से शेयर करने का प्रयास करता हूँ, और इस इंटेंशन और क्लैरिटी के साथ में कि जो समय मुझे आप देने जा रहे हैं उसका सही सही सदुपयोग करके मैं आपको दे सकूं। और इस काम को करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, और जिसे करके काफ़ी खुशी का अनुभव होता है। और ये खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे, अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे, या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।